नमस्कार दोस्तों, ओम काउंसलिंग एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में। ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। सोचिए ज़रा, जब कभी आप घबराते हैं तो देखा है कि धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और हाथों में पसीना आने लगता है। ये एक तरह का रिस्पॉन्स होता है जब हमें कोई स्ट्रेस मिलती है जो या तो रियल है या परसीव्ड है। तो हमारा बॉडी उससे कॉम्बैट करने के लिए एक रिस्पॉन्स करता है जिसे कॉमनली फाइट, फ्लाइट या फ्रीज़ रिस्पॉन्स कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़ रिस्पॉन्स है क्या? ये एक प्रिमिटिव टेक्नीक है, यानी कि पुराने समय से हमारी बॉडी ने इसको लर्न किया है। सोचिए कि आप जंगल में जा रहे हैं, पुराना समय है और आपके सामने शेर आ जाता है। तो अब हम ये सोचने बैठेंगे कि हम क्या करें? अगर हम ये सोचने बैठ गए कि अब हम क्या करें, तो शेर की दावत हो जानी है। ऐसे में हमारा शरीर तुरंत से रिस्पॉन्ड करता है फाइट, फ्लाइट या फ्रीज़। फाइट, या तो हम में इतनी ताकत आए कि हम उससे लड़ें। फ्लाइट, या हमारी मांसपेशियों में इतनी ताकत आए कि हम वहाँ से भाग जाएँ। और फ्रीज़, जिसमें हम जड़ से हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ही कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्स होती है एक बाघ के लिए, जो कि शेर के लिए, जो पुराने ज़माने में होती थी। आज के ज़माने के शेर थोड़े-से अलग हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर, प्रेज़ेंटेशन की डेडलाइन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और पता नहीं कितने। रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, घर में कलह हो रही है, अगर आप गुड़गाँव में रहते हैं तो ट्रैफ़िक जाम हो रहा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। इतनी तरह की स्ट्रेस के में आपकी बॉडी डिफ़रेंट टाइप से रिस्पॉन्ड करती है। तो आइए समझते हैं कि जब हमारा शरीर इस फ़ाइट फ्लाइट मोड में जाता है, तो होता क्या है? हमारी बॉडी में कुछ फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हार्ट बीट का बढ़ जाना, हाथ-पाँव ठंडे पड़ जाना, हथेलियों में पसीना आना, स्टमक में नॉट या ट्विस्ट्स का फ़ील होना, भूख ना लगना, अचानक से ऐसी डिज़ायर होना कि मुझे बाथरूम जाना है। जब हमारा बॉडी इन स्टेजेस में पहुँचता है, तो हमारे दिमाग को एक मैसेज मिलता है, अप योर गार्ड्स। अप योर गार्ड्स मीन्स वो सारी की सारी एनर्जी उन मसल्स में चली जाती है, जो हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं फाइट करने के लिए। अब क्योंकि हम फाइट मोड में हैं, तो हमें फूड डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और उसमें हमें हमारी इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इम्यून सिस्टम भी स्लो हो जाता है। और शॉर्ट टर्म में ये फ़ायदा भी करता है, क्योंकि वी गेट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी टू फाइट व्हाटएवर स्ट्रेस वी हैव एट हैंड। तो दोस्तों, ये मैकेनिज़्म बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी कारगर है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कोई इमीडिएट स्ट्रेस है, तो हमारी बॉडी में ये इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज़ होते हैं और हम उससे मैनेज कर लेते हैं। परेशानी कब बनती है? परेशानी जब बनती है, जब हमारी बॉडी हर छोटी-छोटी चीज़ पर ये रिस्पॉन्स देने लगती है। चाहे वो एग्ज़ाम की डेडलाइन है, अचानक से फ़ोन का बज जाना, या फिर कोई एग्ज़ाम आ रहा है, कोई इंटरव्यू फ़ेस कर रहे हैं, या कई बार यूँ ही घर परिवार की सोच आपके अंदर आती है, तो आपकी बॉडी अपने गार्ड्स अप कर लेती है और आप कंसिस्टेंट इस स्टेज में रहने लगते हैं। और जब आपका बॉडी कंसिस्टेंट स्टेज में रहता है, तो आपको कंसिस्टेंट टायर्डनेस, हर वक़्त थके रहते हैं, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की शिकायत हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको बहुत सारी परेशानियाँ होने लगती हैं। आप बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि आपका में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड दिस रिजल्ट्स इन डिक्लाइनिंग योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम इस 24/7 इमरजेंसी से निकलें कैसे? कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक है ब्रीथिंग एक्सरसाइज़। बहुत आसान है, आप इसे कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं। फॉर 4 सेकंड्स ब्रीथिंग इन, इनहेल 1, 2, 3, 4, होल्ड फॉर 4 सेकंड्स 1, 2, 3, 4, and exhale for 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can repeat that 4 to 5 times and this will calm you down. दूसरी टेक्निक, आप ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेट में हैं, तो आप 5 ऐसी चीज़ अपने आसपास देखिए जो आप देख सकते हैं। 4 ऐसी चीज़ देखिए जिन्हें आप छू सकते हैं। 3 ऐसी चीज़ देखिए जिन्हें आप स्मेल कर सकते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। द होल पर्पस इज़ टू ब्रिंग यू इनटू द करंट रियलिटी। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, गहरी सांस लीजिए, शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे।